देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5 मीटर लंबा एक बांस है और उसको घेरा लगाने के लिए 15 स्थानों पर बांस का खूटा गाड़ना है। बताए एक खूटे की लंबाई कितनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। 5 मीटर लंबा है बांस, तो बांस की लंबाई, ये मान लीजिए बांस है, ये 5 मीटर लंबा है और इसका क्या है, घेरा लगाने के लिए 15 स्थानों पे खूटा। अब इस बांस का 15 टुकड़ा करना है, क्योंकि 15 स्थानों पे हमको क्या गाड़ना है, खूटा गाड़ना है। तो ऐसे ऐसे 15 इसके पार्ट करने हैं। तो बताएं कि एक खुटे की लंबाई, अब इसकी एक खुटे की लंबाई पूछ रहा है, तो 5 मीटर को 15 भागों में बांटना है, तो 5 बट्टा सीधा 15। 5 मीटर का बांस है तो 5 मीटर, और 15 स्थानों पर खूटा गाड़ना है तो 15 मीटर, 15 से भाग दे देंगे। तो ये सीधा सीधा सिंपल है, कुछ नहीं है। ये लंबा बांस हो गया और ये क्या हो गया, 15 स्थान। तो हो गया क्या, 5/15, यानी कि 5×3 = 15, तो 1/3, तो 1/3 हो जाएगा एक खुटे की लंबाई। तो यहाँ पे आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एक खुटे की लंबाई, खुटे की लंबाई 1/3। तो इसका ऑप्शन है क्वेश्चन का 1/3 मीटर, दूसरा है 2/4 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 3/2 मीटर, चौथा ऑप्शन है 4 मीटर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 1/3 मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं आप। चलिए देखिए, अब है कि किसी संख्या का 3/5 अगर 105 है तो उसी संख्या का 25% कितना होगा। तो किसी संख्या का, तो किसी संख्या को क्या मान लिए, किसी संख्या को मान लीजिए x, क्योंकि संख्या हमको पता नहीं है। तो अब बोल रहा है किसी संख्या का 3/5 अगर 105 है, तो इसी x को क्या है, 3/5 कितना है हमारा, 105 है। तो उसी संख्या का 25% कितना होगा। तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, तो उधर 5 को ले जाइए, तो 105 × 5/3, और आपको ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 175। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 175 आ गया। अब बोल रहा है उसी संख्या का 25% कितना होगा। तो 175 का अब हमको कितना निकालना है, 25%। तो लिखना है उसी संख्या, उसी संख्या यानी कि 175 का कितना, 25%, तो 25%, अब परसेंट हटाएंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 1/100, यानी कि अपॉन 100 हो जाएगा। तो 25 चौका 100, और यहाँ से अब करेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो 175/4, और 175/4 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 4 चौक 16, और ये बचेगा 15, तो 4 तिया 12, और फिर बचेगा 3, तो 4 7 28, और बचेगा 2, तो 4 5 20, तो 43.75। तो क्या हो जाएगा, उसी संख्या का 75% कितना हो जाएगा, 43.75। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आप। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन है 7/8, 8/9 और 9/10, 13/28 और 16/21 में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो चलिए इसको पहले क्वेश्चन को जल्दी से लिख लेते हैं। 8/9, 9/10, 13/28 और 16/21, ये 4 भिन्न हमें दिया, 5 भिन्न दिया है। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा। तो सबसे पहले अगर देखेंगे कि अगर हम पिछले क्लास को आप देखे होंगे, लास्ट फर्स्ट क्लास का वीडियो का, तो उसमें देखे होंगे कि हम लोग बताए थे कि प्रोपर भिन्न, प्रोपर भिन्न में क्या होता है कि प्रोपर भिन्न में सबसे ऊपर छोटा होना चाहिए और नीचे बड़ा होना चाहिए, यानी कि अंश छोटा हो, अंश छोटा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर भिन्न बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते थे इसको। तो इस तीनों का पहले कंपैरिजन करते हैं। तो इस तीनों में जब भी अंश छोटा हो तो इस तीनों में पता चल जाता है मुझे कि जो सबसे बड़ी वाली संख्या है वो सबसे बड़ी होगी। तो पता चल गया मुझे यहाँ से कि सबसे बड़ी इसमें से कौन है, 9/10, 9/10 है। तो इस तीनों से पता चल गया है, एक बात निकल गया 9/10। तो यहाँ से अब 13/28 उतार लेंगे, 16/21 उतार लेंगे। अब पता चल रहा है यहाँ पे क्या कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा के ऊपर जाएंगे, तो सबसे छोटा देखेंगे इस तीनों में। तो अब देखिए कि ये छोटी है, ऊपर अंश छोटी है, और ऊपर भी अंश छोटी है, यहाँ भी अंश छोटी है, तीनों में अंश छोटी है। और हमें पूछा है कि सबसे छोटा, सबसे छोटा पूछा है। पहले सबसे बड़ा हम लोग निकाल चुके हैं कि 9/10 जो है हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है, यहाँ से ये पता कर चुके हैं हम लोग।
अब हम यहाँ से जब पता कर चुके हैं तब इस दोनों पे आते हैं, इस दोनों पे आके कंपैरिजन करते हैं। तो अब हमको पहले इस दोनों के बीच हम कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर इस दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे। तब जब हम इस दोनों के बीच ही कंपैरिजन करते हैं तो उसी से पता चल जाता है कि इस दोनों में अंश जो है ऊपर छोटा और ये नीचे भी, यहाँ भी अंश छोटा। तो ये पता चल गया सबसे बड़ा, जब ये पता चल गया है तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 13/28 ही होगा यहाँ पे। तो सबसे छोटा है हमारा कितना, 9/10, और सबसे बड़ा है 9/10 और सबसे छोटा कितना, 13/28। तो ये आसानी से पता चल गया। इसके कई मेथड भी बताए हैं पिछले वीडियो में, तो आप किसी भी मेथड से निकाल लेंगे। यही अगर उल्टा रहता कि अंश हर बड़ा रहता, अंश छोटा रहता, तो उसका अपोजिट आ जाता है, जो ये आंसर है उसका अपोजिट आ जाएगा, यानी सबसे बड़ा सबसे छोटा हो जाता है। तो एक बार आप क्वेश्चन लगाइएगा, पिछला वीडियो देखिएगा तो आपको और समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। और हमें क्या इससे कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि ऑप्शन में कहीं ये है ही नहीं। तो ये सबसे आसान था क्वेश्चन कि इस दोनों में कंपेयर करने से पता चल गया सबसे बड़ा ये है तो सबसे छोटा यही होगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि इस दोनों भिन्न का अंतर लिखे। तो ये काफ़ी आसान है, 5/6 - 3/8। तो ये डायरेक्ट आप एलसीएम भी लेके कर सकते हैं। 6 8 का एलसीएम 24 होगा। आप दे सकते हैं करके, इसका एलसीएम निकाल के दे सकते हैं। तो यहाँ 24 डायरेक्ट इसका एलसीएम आ जाएगा। 6 8 का एलसीएम आप निकाल के भी देख लीजिए, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 3 चौक 12, 2 24 आपका एलसीएम आ गया इधर वैसे। और 6 चौक 24 तो 5 चौक 20, 8 त्रिक 24 तो 3 तिया 9, तो 11/24। ये बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन था। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको डीएलएड में देखने को मिलेगा, खास करके ये डीएलएड के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखिए अब है 15/8 का संयुक्त भिन्न में मान क्या होगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में मान पूछा है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिख ही रहा होगा आपको, डायरेक्ट दिख गया होगा। लेकिन 15/8 का करना है तो हम सीधा सीधा करेंगे कि 8 से 15 में भाग दे देंगे यहाँ पे। तो 8 ही कम 8, 15 में से 8 गया 7, तो 1.7/8 यहाँ से आंसर हमारा आ गया। इसको क्रॉस भी करके आप देखेंगे, या ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते थे हम लोग, कि पता है हमको कि इस दोनों को गुणा किया जाता है और इस दोनों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब सब में करके इसे फटाफट देख लेंगे क्योंकि काफ़ी छोटा डेटा है। तो पहला ही ऑप्शन में 8 × 1 करेंगे, तो यहाँ से 8 × 1 तो +7। तो पहले गुणा की क्रिया होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा पहले। तो 8 × 8 8 +7 15। ठीक है, और बट्टा में नीचे 8 है तो 8 होता ही हो। तो यहाँ से तुरंत पता चल गया मुझे कि यही ऑप्शन होगा ये। ठीक, बेहद ही आसान था। तो ये हम कुछ भिन्न से और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड चैप्टर को ख़त्म किए हैं। इसमें कुल हम 26 क्वेश्चन किए हैं। तो एक बार आप लोग सब अच्छे से रिवाइज कर लेंगे नोट्स बनाकर, और जो भी आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है या लगे कि भिन्न से रिलेटेड और भी क्वेश्चन किसी अन्य बुक में है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन आप डाल दें फ़ोटो खींचकर। तो हम जब देखेंगे तो उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐड करा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैथ का दूसरा टॉपिक जो है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग, इससे रिलेटेड बोर्ड मास का क्या एप्लीकेशन है, इससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक सरलीकरण के साथ, सिंप्लीफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।